हे एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.2 1.3 देखी है। 1.1 में हमने देखे, फिर उसके बाद 1.2 और रिसेंटली हमने जो 1.3 देखी थी उसमें रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताया गया था। उसकी थ्योरी कवर की थी, सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब एक्सरसाइज है हमारी 1.4 और इसमें जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर एंड रिपीटिंग नंबर रहेगा। टर्मिनेटिंग अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? बेसिकली ये हमारे डेसिमल्स के टाइप होते हैं। डेसिमल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो हमारा टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड एक होता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल। अब इसके बारे में भी बात करेंगे। रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग और रिकरिंग, इसे रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। रिपीटिंग और रिकरिंग ये दोनों सेम होते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? काफी सारे नंबर्स होते हैं, जैसे हम लोग 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 3.333 आता ही चला जाता है। तो वो जो 3 रिपीट होने लगता है, तो इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। एक सेकेंड हम लोग देखते हैं अभी। जैसे एक कोई क्वेश्चन है, 10.3 हमारा फ्रैक्शन है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें बताना है कि रिपीटिंग डेसिमल मिल रहा है या टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 3.3333 आता चला जाएगा। मींस ये 3 हमारा क्या है? रिपीटिंग है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 3.3 डैश से शो करते हैं। इसका मतलब ये 3 हमारा रिपीट कर रहा है, बार बार आता जा रहा है। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। और नॉर्मली अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 10 को हम लोग 4 से डिवाइड करें और आंसर हमारा 2.5 आ जाए। अब जब 2.5 हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया है तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, 0.5 के बाद, पॉइंट के बाद, 1 नंबर के बाद हमारा ये टर्मिनेट हो गया, तो इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये तो बात हो गई आफ्टर परफॉर्मिंग द डिवीजन। डिवीजन करके हमने बताया कि ये हमारा रिकरिंग है और ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चंस इस टाइप के नहीं होंगे, क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। मींस हमें इसका डिवीजन भी नहीं करना है, यानी कि 3125 से 13 को डिवाइड भी नहीं करना है, और बिना डिवाइड करे बताना है हमें कि द डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, कि हमें बताना है जो एक्सप्रेशन होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब यहां तो हम देख के बता सकते थे। सो अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लोग स्टेप्स में फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या, सबसे पहले एक फ्रैक्शन गिवन होगा। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट और इसमें फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। अब फ्रैक्शन गिवन होगा, उसके बाद हम लोग अपने स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को क्या करेंगे? चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। मीन्स अगर हमारा क्वेश्चन दिया गया है और वो किसी नंबर से कट रहा है, मीन्स जैसे कि हमें दिया गया होगा 5/15 और 3/15 समथिंग, ठीक है। तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे अगर ये 5/15 दिया गया, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अभी ये और भी रिड्यूस हो सकता है, 1/3, और ये 1/5 में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे? चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर ना हो तो, और अगर पहले से ही ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सेकेंड स्टेप पे आ जाना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा इसमें? सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम या फैक्टर, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के हमें क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? जब हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे तो फैक्टर क्या होने चाहिए? अगर फैक्टर्स का फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n है, मीन्स अगर हमारे फैक्टर में प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं वो सिर्फ 2 या 5 आ रहे हैं, कुछ भी हो, n की जगह 0 भी हो सकता है। मीन्स ऐसा हो सकता है कि 2 हो ही ना हमारा।
डिनोमिनेटर में, पर 5 भी ना हो, ठीक है, या फिर 5 की कुछ पावर हो, n की जगह 1 2 3 कुछ भी, मीन्स जो हमारा फैक्टर होना चाहिए, जो फैक्टर्स होने चाहिए वो इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे क्या हो जाएगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आए तो ये हमारा जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा सॉल्व करने के बाद में। और अगर इसकी जगह कुछ और आया, जैसे मान लेते हैं हमारा फैक्टर में कोई और नंबर भी इंक्लूडेड है, 3 4 5 2 या 5 के इसके अलावा और भी कोई नंबर अगर इंक्लूड है तो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर हमारा फैक्टर हो गया अदर देन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, तो ये हमारा जो नंबर हो जाएगा वो रिपीटिंग हो जाएगा। रिपीटिंग मीन्स नॉन टर्मिनेटिव, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, ठीक है। रिपीटिंग हो सकता है और रिकरिंग हो सकता है, या इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे सिंपली। अगर हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या रिपीटिंग हो सकता है या रिकरिंग हो सकता है, रिपीटिंग रिकरिंग तो एक ही बात है। एक और चीज हो सकती है कि शायद यहाँ पे हमारा कुछ डिवाइड भी ना हो और हमें ये भी ना पता हो कि कोई नंबर रिपीट कर रहा है। कभी कभी ऐसे डेसिमल्स होते हैं कि उसमें जो है नंबर्स खत्म ही नहीं होते हैं बट वो रिपीट भी नहीं करते हैं, तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अब रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया है इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना डिवाइड करे हमें बताना है फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल है, क्या है हमें बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले देखते हैं जो कि है 13/3 1 2 5। ठीक है, अब सारे क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें क्या है, प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 13/3125, तो हमें पता है इसको लिखेंगे 13 अब इसको डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टर्स करेंगे तो ये जो 3125 होता है ये 15 का क्यूब होता है, हमें पता है 15 का क्यूब होता है। तो इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं 15 3 इंटू 5 मीन्स 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। अब हमें पता था कि ये जो हमारे फैक्टर्स होने चाहिए वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे n इसकी भी पावर और इन दोनों की पावर सेम नहीं, मीन्स यहाँ भी n की वैल्यू कुछ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और यहाँ भी अगर आप ध्यान दें तो इसको चाहे तो यहाँ से इसे m भी कर सकते हैं, मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये जो है ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। हमने दोनों को n इसलिए ले किया है कि मीन्स n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 5 कुछ भी हो सकता है। सो हमारा फॉर्म तो ये होना चाहिए, बट इसमें क्या आ गया है, 3 हमारा आ गया, तो क्या हो गया, अदर देन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे n यहाँ पे m, मीन्स हमें क्या है 2 की पावर समथिंग इंटू 5 टू द पावर समथिंग। मतलब हमारे फैक्टर्स में जो प्राइम फैक्टर हैं वो सिर्फ 2 और 5 या 2 और 5, 2 या 5 में से कोई एक हो सकता है या फिर 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 आया यानी अदर देन है, ये अदर हो गया, और अदर मीन्स क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो अदर मीन्स ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, थोड़ी इंग्लिश लिख देंगे, लैंग्वेज लिखने के साथ हम बता देंगे फैक्टर्स ऑफ 3125 इज अदर देन दिस फॉर्म। ठीक है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यहाँ हमारा 3 है, या फिर लिख देंगे कि दिस हैज अ फैक्टर 3 विच इज अदर देन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
ठीक है। अब सेकेंड सॉल्व करते हैं। 17/8 हमने सबसे पहले कहा था अच्छा कि इसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, अब यार 13 और 15 टू दी पावर ये तो पहले से ही सिंपलेस्ट में था, ये भी पहले से ही सिंपलेस्ट में, क्योंकि 17 और 8 तो कट नहीं सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, 17/2 टू दी पावर 3, यहाँ फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 टू दी पावर 3। अब ये देखो इसी फॉर्म में है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर क्या है 0, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0 फॉर्म में, विच इज इन द फॉर्म 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m। ठीक है, तो n क्या है, वेयर n इक्वल्स टू 3 एंड m इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, तो ये जो डेसिमल हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपली ऐसे ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो भी है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर बाकी क्वेश्चन अपने मन से भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं, देखो ये तो सिंपली हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो हमें दूर से ही पता चल रहा है, जैसे ये क्या है 2 टू दी पावर 3 एंड 5 टू दी पावर 2, तो इसको तो हम यहीं से ही डायरेक्ट कर देंगे, जो इंग्लिश लिखनी है वो हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही हम लोग लिख देंगे। अब ये क्या है हमारा 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, इसी फॉर्म में है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। अब ये क्या है 2 टू दी पावर 2 5 टू दी पावर 7, बस इसमें जो है 7 हमारा इंक्लूडेड है, मींस इसमें 7 भी आ गया जो क्या हो गया है अदर देन 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा करना है, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 6th और 7th तो डायरेक्ट ही हम लोग कर लें, क्योंकि इसके फैक्टर्स पहले से गिवन है, बस हम लोग को यही लिखना है कि विच इज द 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n एंड इनटू 5 टू द पावर m। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 और m की वैल्यू है 2, तो ये लिख देंगे, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसी टाइप में हम लोग इसकी थ्योरी लिख देंगे। यहाँ पे क्या होगा विच इज अदर देन, क्योंकि इसके पास एक फैक्टर क्या है 7 भी है, ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको लिख देंगे और बता देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे भी लिखना चाहें। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, 64/455। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके फैक्टर्स आएंगे, पहले 5 से कट होगा तो 5 9 1 आ जाएगा, यानी कि 13 और 7, तो इसके फैक्टर्स आएंगे 64/5 इंटू 13 इंटू 7। सिंपल हमें पता है इसमें 13 और 7 इंक्लूडेड है, तो क्या हो जाएगा हमारा जो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब जैसे हम लोग फोर्थ देखेंगे, फोर्थ में क्या होगा, क्योंकि ये 2 टू दी पावर 4 इंटू 100 होगा, फिर 100 को हम लोग क्या करेंगे 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 यानी कि 25 इंटू 4 में चेंज करेंगे, तो इसमें कुल मिला के क्या होगा 2 टू दी पावर 4 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 5 टू दी पावर 2, तो ये हमारा 2 और 5 इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बेसिकली इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लीजिए। सिंपली हमको बस 1600 का एलसीएम चाहिए और फिर फाइंड आउट करना है ये इस फॉर्म में है या नहीं, मतलब इसके जो सारे फैक्टर्स हैं वो 2 या 5 ही हैं, उसके अगर अलावा कुछ हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 29/343, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 29 ये 343 जो होता है 7 टू दी पावर 3 होता है। अब हमें पता है 7 जो है वो 2 इंटू 5 के अदर में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर इस 6/15 को सॉल्व करें तो क्या होगा, पहले तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, देखो अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15, तो ये 2/5 हो जाएगा। अब देखो 2/5 हमें क्या लग रहा है, ये 5 है सिर्फ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा
टर्मिनेटिंग। बट अगर हमने इसे चेंज ना किया होता और डायरेक्ट डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया होता तो 15 का एलसीएम होता 3 इंटू 5 और इसमें 3 इंक्लूड हो जाता और क्या हो जाता, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि हमारा पहला स्टेप ही था कि हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसीलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो फिर हम इसे नॉन टर्मिनेटिव कर देंगे, बट ये है टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कैसे होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सारे ही स्टेप हमें ध्यान में रखने हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चन ही बचे, जैसे ये भी हो गया और 7th भी हो गया हमारा, 8th भी हो गया, 9th 10th और 4th क्वेश्चन। तो इन सबको क्या करेंगे, बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमें आराम से डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, उसके बाद में चेक करना है उसके फैक्टर्स 2 या 5 के अलावा तो कुछ नहीं है। अगर उसके अलावा कुछ है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और 2 या 5 ही है तो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कोई ज्यादा बेसिक सी बात है, बहुत ही आराम से इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। बताओ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, राइट ऑन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोस रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के सोल्यूशन निकालना है, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे उन सबके क्या करने हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है कि लास्ट में हमारे सिर्फ यही 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स जो थे, ये रैशनल नंबर जो थे हमारे, वही टर्मिनेटिंग नंबर्स थे। हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया और वहां से हमें पता हुए थे कि 6 जो थे वो हमारे रैशनल नंबर थे, बाकी 4 जो थे वो मतलब ये टर्मिनेटिंग थे, 6 रैशनल नंबर और 4 नॉन टर्मिनेटिंग थे। तो अब जो टर्मिनेटिंग है उन्हीं का हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 13/3125। और डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, एक ही पॉसिबल हमारे पास ऑप्शन है, क्या करना है हमको, डिवाइड करना है। 3125 से 13 को डिवाइड करना है, तभी पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 3125 को डिवाइड करते हैं से 13 को डिवाइड करते हैं। तो पहले तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे यहाँ। अब 1300 अभी भी कम है तो एक और 0 बढ़ाएंगे। डिवाइड करना तो सबको ही आता होगा। पहले एक पॉइंट बढ़ लगाया क्योंकि हमारा 13 कम था तो 130 हुआ, फिर 0 बढ़ाया तो 1300 हुआ, फिर अब 13000 हो गया। तो अब कितनी बार जाएगा, 3 4 12, 4 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 4 12 एंड 125 500, 12,500। तो यहाँ से हमारा 500 बचेगा। अब 500 क्या होता है, हमें पता है जब हम एक बार पॉइंट लगा देते हैं तो नीचे जो होता है एक 0 बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक 0 बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद में 1 टाइम्स जाएगा, 3 1 2 5, यहाँ से 10 5 7 और यहाँ से 8 और 1, ठीक है, 1875। अब फिर से हम लोग इसमें 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18,750। तो ये हमारा कुछ 6 टाइम्स जाएगा मे बी। तो ये 6 टाइम्स जाएगा तो क्या होगा, 3 6 18 हो जाएगा और ये 600 और 700 यानी 18,750 पूरा का पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा, जो डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.00416। फर्स्ट हमारा क्योंकि टर्मिनेटिंग था तो हमें पता था कि ये टर्मिनेट हो जाना है, यानी लास्ट में पूरा का पूरा कट जाना है, रिमाइंडर हमारा 0 बचना और यहाँ रिमाइंडर जो होगा वो 0 ही होगा, तभी तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड पार्ट क्या था, 17/8। ये तो काफी आसान है, 17/8। अब 17/8 को सॉल्व करते हैं तो 8 से 17 को डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत आसान है। 8 2 16, यहाँ 1 बचेगा और पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 8 1 8, यहाँ से 2 बचेगा, फिर पॉइंट के बाद एक 0 तो बढ़ ही जाता है, 8 2 16 और यहाँ 4 40 हो जाएगा, 8 5 40 और यहाँ से 0 रिमाइंडर हो जाएगा। सिंपली डिवाइड करना है जैसे हम लोग हमेशा से ही करते थे। तो ये जो हमारा 2.125 है यही आंसर हो जाएगा, यही डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा 15/600, 15/1600, ठीक है, 1600 है। अब 1600 से 15 को डिवाइड करना है तो हम लोग 1600 से 15 को डिवाइड करते हैं, 1615 पॉइंट लगाएंगे पहले, ठीक है, तो एक 0 बढ़ेगा।
अब एक और जीरो बढ़ाएंगे तो ये हमारा 1500 होगा, लेकिन अभी भी 1600 से 1500 छोटा है। जब तक हमारा डिवाइडेंड छोटा होता है तब तक हम लोग पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं और उसे बड़ा करते हैं। फिर एक और पॉइंट मतलब जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 15,000। अब 15,000 तो ये हमें पता है 16 9 जा समथिंग जाएगा, 16 9 जा 144 और डबल जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 600। ठीक है, माइनस करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब हमें पता है पॉइंट के बाद एक जीरो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अब 1600 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 3 जा, क्योंकि 16 4 जा 64 हो जाता है, 4800। तो यहाँ बचेगा हमारा 1200, फिर से एक जीरो ऐड होगा। अब हम करेंगे तो क्या होगा 16, देखो 1200 हुआ, अब 1600 से करेंगे तो 16 का टेबल पढ़ेंगे कि 120 से ज्यादा ना हो, यानी कि 16 7 जा 11200। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 800। ठीक है, अब फिर से एक जीरो ऐड होगा तो 16 5 जा 80, और ये जो डबल जीरो है वो, तो हमारा रिमाइंडर जीरो हो गया। अब रिमाइंडर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हमारा टर्मिनेटिंग है। ये तो हमें पहले से ही पता हो गया था, नीचे डिवाइडेंड के जो डिनोमिनेटर है इनके एलसीएम फैक्टर से हमें पता हो गया था, हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था ये कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग है। अब जब हमें पता था ये टर्मिनेटिंग है तभी इसको हमने डेसिमल एक्सप्रेशन निकाला, क्योंकि उसमें बताया गया तो जितने टर्मिनेटिंग है उन्हीं के निकाल लें। तो श्योर है ये तो कि हमारा रिमाइंडर जीरो होना है, और यही जो होगा वो हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। अब इसी तरह से हम लोगों को फोर्थ भी लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, 23/2 इंटू 5 23 अपॉन, अच्छा 2 क्या होगा 4, और 5 हो जाएगा 25, 5 25 और 25 4 सा क्या हो जाएगा 100। अब 23/100, अब हमें पता है कि इस टाइप के जब कभी क्वेश्चन होते हैं, जब नीचे सिर्फ 1 और 0 0 होते हैं तो उतने ही नंबर बाद राइट से गिन के पॉइंट लेफ्ट की तरफ लगा देते हैं। राइट से नंबर्स गिनते हैं और लेफ्ट की तरफ पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ 2 जीरो है हमारे, तो राइट से 1 और 2, 2 जीरो, यहाँ 23 है हमारा, यहाँ 2 जीरो है तो 1 और 2 नंबर गिन के यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर इसका 0.23 होगा। अगर हम डिवाइड भी करेंगे तब भी 0.23 ही आएगा आंसर। ठीक है, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी इसका हमें पता है कि डायरेक्ट जब अपॉन में जीरो होते हैं तो उतने नंबर गिन के डायरेक्ट पॉइंट लगा देते हैं। अब ये 16/5 है, 6/15, 6/15 को भी सॉल्व कर लेते हैं, 6/15। ठीक है, तो सिंपली इसे जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 15 डिवाइड 6, पॉइंट लगाएंगे पहले तो ये 60 हो जाएगा, और 15 4 जा क्या होता है 60 होता है, ये हमारा रिमाइंडर जीरो बच जाएगा, और जो आंसर होगा डेसिमल एक्सप्रेशन वो ये 0.4 आ जाएगा। अब लास्ट जो हमारा 6 नंबर है 35/50, पहले इसको अगर हम लोग चाहें तो इसे थोड़ा सा कट कर सकते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 10 जा, ठीक है, 5 7 35 और 5 10 50। अब हमें पता है ये एक जीरो है, इसी की टाइप में हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.7, इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, या फिर हमको क्या करना है, हमको डिवाइड करके लिखना है, तो इन सबको डिवाइड कर लेना और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन में जितने ही टर्मिनेटिंग है उनके डेसिमल हमें फाइंड आउट करने थे डेसिमल एक्सप्रेशन, और डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप से किस तरह से फाइंड आउट करे जा सकते हैं, सिंपली डिवाइड करके, और हमने डिवाइड किए, और जो भी हमने जैसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिए इन्हें भी आपको डिवाइड करके इनके आंसर्स ले आना है। सो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.4। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और 1.4 का ही नहीं, चैप्टर भी हमारा फर्स्ट एंड पे ही है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज 1.4 ही हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन देखते हैं। बेसिकली इसमें कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो हमारे रियल नंबर्स लिखे हुए हैं ये डेसिमल्स में, ठीक है, एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल्स और नॉट। इन केस में हमें बताना है कि नंबर्स हमारे रैशनल है या फिर नहीं है, ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, कि इस फॉर्म में होंगे कि नहीं, अगर रैशनल नंबर होंगे तो p अपॉन q के फॉर्म में होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, उसके बाद में कह रहे हैं p अपॉन q का ये जो q है इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं 43.123 4 5 6 7 8 एंड 9।
अच्छा, इसे देख के हमें पता चल रहा है यहां से क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, 9 के बाद टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हैंस अब हमें ये बात याद रखनी है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर बेसिकली सारे ही होते हैं, और जो अंडर रूट में होते हैं वो नहीं होते हैं, और जिनका हमें आइडिया नहीं होता है, जो ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब जैसे ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल है, तो रिपीटिंग डेसिमल होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा रिपीटिंग होता है, हमने बताया नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप, एक रिपीटिंग या रिकरिंग होता है, ये तो हमारा रैशनल नंबर होता है। बट एक इस टाइप का होता है जो ना तो हमारा रिपीटिंग है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और इसमें कुछ क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो जैसे यहाँ 1 2 0 था, अब 1 2 0 0 हो गया, अब 1 2 0 0 0 एंड 1 2 4 0, ऐसे ही जीरोस बढ़ते जाएंगे। अब इस नेक्स्ट होगा 1 2 5 0, 1 2 6 0। तो ना तो रिपीट कर रहा है कोई नंबर इसमें, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये इस टाइप के नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिव, इस टाइप के नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है। सो इसे कंप्लीट करते हैं। दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, हैंस दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि रैशनल्स हैं या नहीं है। अब बताना है ये रैशनल होगा एंड क्या होगा, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और इसका जो फॉर्म होगा वो पी अपॉन क्यू का फॉर्म होगा। अब क्यू क्या होगा, देखो हमें पता है ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, क्यू किस फॉर्म में होता है, क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, क्योंकि 2 के जो फैक्टर्स होंगे क्यू के, या फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी इज या विल बी 2 to the power in the form 2 to the power n into 5 to the power m। ठीक है, जो इसके फैक्टर्स होंगे वो इस फॉर्म में ही तो होंगे हमारे, क्योंकि ये डिटर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमारा जो सेकेंड है, सेकेंड देखते हैं, जो ये क्वेश्चन है हमें पता है ये इर्रेशनल है, 0.120 1200 12000 एंड 1240 एंड डैश डैश एस वन। ठीक है, सो इसको हम लोग करेंगे तो हमें पता है कि ये तो हमारा दिस इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, हैंस दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब सिंपली ये जो हमारा रैशनल नंबर ही नहीं होगा तो ना तो वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा और ना ही हम क्यू फैक्टर्स के बारे में कुछ कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने कहा इफ दे आर रैशनल्स, अगर वो रैशनल्स होंगे तभी तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, अदरवाइज वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही नहीं होंगे, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं क्यू के बारे में। द लास्ट वन, थर्ड, 43.1234567 8 एंड 9, और ये सारे नंबर्स क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, तो इस लाइन से ही हमें पता चल रहा है कि ये नंबर्स रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हैंस हमने बताया जो रिपीटिंग होता है और टर्मिनेटिंग होता है दोनों के दोनों क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ
P अपॉन Q, ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब P अपॉन Q के फॉर्म में होगा तो अब Q के क्या फैक्टर्स होंगे ये भी हमें बताना है, क्योंकि जब रैशनल नंबर होता है तो हमें क्या बताना होता है, Q फैक्टर्स क्या होंगे। अच्छा, क्योंकि ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है, इसका मतलब क्या है कि जो Q के फैक्टर्स होंगे वो 2 टू द पावर 5 मतलब 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के अदर कुछ होंगे। तो क्या होगा, Q will have 1 और more than 1, ठीक है, एक या एक से ज्यादा कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 2 या 5 से अलग होंगे। वन फैक्टर which is or are other than 2 or 5, ठीक है। Q will have 1 or more than 1 factor which is or are other than 2, 5, 2 और 5, ठीक है। तो Q के पास क्या होगा, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, चाहे वो एक हो या बहुत सारे हों, वो फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5 से अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसीलिए तो ये हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, रिपीटिंग डेसिमल आएगा, ठीक है, अदरवाइज हमारा रिपीटिंग डेसिमल ही नहीं आता, ठीक है। अब रिपीटिंग डेसिमल है, इसका मतलब फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5 से डिफरेंट होंगे समथिंग। सो ये जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज का, ये हो गया। तो इस एक्सरसाइज में हमने रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से 1.1 में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखी, फिर उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम वाले कुछ फॉर्मूलाज देखे, फिर उसके बाद में थर्ड में 1.3 में क्या देखा हमने, रैशनल्स और इरेशनल को प्रूफ करना देखा, क्या रैशनल होते हैं क्या इरेशनल नंबर होते हैं ये समझा, और फिर उसके बाद में 1.4 में हम लोगों ने क्या देखा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, उनके बारे में समझा। अब ये चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके बाद में अब कुछ और क्वेश्चंस आप ट्राई करना चाहते हैं तो रेफरेंस बुक से कर सकते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे और एनसीईआरटी के थ्रू उनके क्वेश्चंस भी लगाएंगे और थ्योरी भी कवर करेंगे।